तो सती माता का शरीर छूट गया, यानी पिता की दोष के कारण। तो शिव जी को मालूम पड़ा कि ये पिता के दोष के कारण मेरी पत्नी ने शरीर का त्याग कर दिया। तो शिव जी को क्रोध आया, उन्होंने अपने ही जटा को एक जटा हुआ वो पृथ्वी पर पटक दिया। उससे पृथ्वी पर पटकने पर, पत्थर के ऊपर पटकने पर उससे जटा के 2 टुकड़े हुए। तो एक टुकड़े से तो वीरभद्र पैदा हुए जिनके 1000 हाथ थे, और एक टुकड़े से काली माता पैदा हुई। इसका विकराल भयंकर रूप है, काला रंग भी है इसका। और विशेष करके शिव जी जब भी युद्ध करने जाते हैं अथवा शिव जी के गण जहाँ युद्ध करने जाते हैं वहाँ पर काली माता जरूर जाती है। वैसे स्त्रियाँ युद्ध क्षेत्र में कम ही जाती हैं। विष्णु भगवान जब युद्ध करते हैं उनके साथ कोई स्त्री नहीं जाती। इंद्र आदि देवता भी युद्ध करते हैं तब कोई भी स्त्री उनके साथ नहीं आती। किंतु शिव जी जहाँ भी युद्ध करते हैं वहाँ पर उनके साथ काली माता जरूर जाती है। अथवा शिव जी के जो भी गण जहाँ भी युद्ध करने के लिए जाएंगे, जैसे नंदी है, कार्तिक भगवान है, गणेश जी है और वीरभद्र है, तो वहाँ पर काली माता जरूर युद्ध करने के लिए जाती है। तो इस प्रकार से तो काली माता को उत्पन्न किया और एक दूसरे दुर्योधन को लेकर के भी काली माता को उत्पन्न किया था। क्यों किया था? तो एक रक्त बीज नाम का राक्षस पैदा हुआ था। तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, तो जितना भी मेरा रक्त पृथ्वी पर है वो सारा रक्त मेरे समान ही उतने रक्त बीज पैदा हो जाए। आप मेरी जैसे सामर्थ वाले हो और एक बूंद से एक रक्त बीज पैदा हो जाए। बहरी रक्त बीज जब उसको कोई बाण मारे दूसरा देवता आदि, तो उस बाण मारने से जो उसके शरीर से रक्त गिरे उससे भी और रक्त बीज पैदा हो जाए। जब इतने कोई भी बाण मारेगा तो यदि बाण के माध्यम से घायल होगा रक्त बीज, तो जितने भी रक्त की कण पृथ्वी पर गिरते थे उतने ही उस रक्त की कण से रक्त बीज पैदा होते थे। तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में रक्त बीज पैदा हो जाते थे। तो देवताओं को जीतना कठिन हो गया, क्योंकि पहले से ही रक्त बीज बड़ा बलवान था। फिर उतनी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में पुनः रक्त बीज पैदा हो गए तो मारना मुश्किल हो गया। तो फिर भगवान शिव जी ने युक्ति लगाई, तो काली को उत्पन्न किया। तो काली को उत्पन्न के कहा कि मैं मारूंगा अथवा देवता मारेंगे उस जिस कारण में रक्त बीज को, उस कारण में उसकी जो रक्त गिरेगी, रक्त की बूंद रहेगी, उस सारे रक्त की बूंद को तुम पान कर लेना, अगर जमीन में गिरने नहीं देना। जब जमीन पर गिरने नहीं दोगी तो रक्त बीज पैदा नहीं होगी, तो सारा रक्त उसका समाप्त हो जाएगा, अपने आप ही मर जाएगा। इस प्रकार से अथवा अग्निबाण के द्वारा रक्त नष्ट हो जाता है, लेकिन अग्निबाण के द्वारा नहीं मरता हो, छाया करके उसको रक्त निकालते निकालते शरीर जब रक्त से रहित हो जाता शरीर तभी मरता है। ऐसा वहाँ पर प्रसंग आता है। इस हेतु से रक्त बीज को मारने के लिए भी काली की उत्पत्ति हुई। तो भगवान शिव जी ने वीरभद्र को और काली माता को उत्पन्न किया। इन काली को उत्पन्न करके आज यदि दक्ष प्रजापति की बेटे को विद्रोहन से कर दो, और जिन देवताओं ने, जिन ऋषियों ने मेरी मजाक उड़ाई उनको उसी प्रकार से दंड दे दो, ऐसा आज्ञा दी। तो वीरभद्र ने वहाँ पर जाकर के यज्ञ विध्वंस किया। भृगु ऋषि की गाड़ी लौटी, भग देवता के तोड़ दिया, दांत तोड़ दिया, पूषा देवता की, भग देवता की दांत और पूषा देवता के दांत तोड़ दिया। अन्य ऋषियों पर जो उन्होंने अपमान किया था, उन जिन जिन ऋषियों ने जो जो अपमान किया था उसी प्रकार से उनको दंड दिया और दक्ष प्रजापति का सिर को तोड़ दिया। अब इसके पश्चात यज्ञ को नष्ट करके वो सारे गण भाग गए। कहते जैसे यज्ञ को नष्ट कर रहे थे उस काल में सारे देवता अस्त्र शस्त्र लेकर के शिव जी के गणों को रोकने के लिए आए। तो दक्ष प्रजापति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि हे विष्णु भगवान, मैंने आपको ही आधार बना करके यज्ञ पालन किया था, आपको रक्षक जान करके, इसलिए आप मेरे यज्ञ की रक्षा करिए। जब ऐसा विष्णु भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है,
मैं आपके यज्ञ की रक्षा करता हूँ, किंतु मुश्किल है मैं आपके यज्ञ की रक्षा कर सकूँ कि मुश्किल ही है, मेरे को संदेह है। फिर भी इन भगवान विष्णु ने यज्ञ की रक्षा करने का भार अपने ऊपर ले लिया। तो जो भी शिव जी के गण आए थे उनके साथ युद्ध किया। जब विष्णु भगवान लड़ने लगे तो देवता भी पीछे नहीं रहे, तो देवता और विष्णु भगवान एक तरफ हो गए, तो शिव जी के गण एक तरफ हो गए। तो शिव जी के गणों में और देवताओं में तो भगवान विष्णु का भयंकर युद्ध हुआ। तो जो भी भगवान विष्णु अस्त्र चलाते थे वो वीरभद्र सारे अस्त्रों को काट देता था, सुदर्शन चक्र आदि को भी शिथिल कर दिया। जब भगवान विष्णु ने देखा कि अब मेरी तो पराजय हो गई, मैं जीत नहीं सकता इसको, तो वहाँ पर अदृश्य होकर के भाग गए। तो बाद में अन्य देवता भी भाग गए। तो बाद में दक्ष प्रजापति के मख को यज्ञ को भगवान वीरभद्र ने ध्वंस कर दिया और दक्ष प्रजापति का सर को काट करके वहाँ पर चले गए, आकर अपने लोग को चले गए। और शिव जी से सारा बोल दिया कि मैंने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अब विध्वंस करने के पश्चात यज्ञ तो नष्ट हो गया। अब यज्ञ की पूर्ति कैसे हुई, कल कैसे दक्ष प्रजापति का यज्ञ सफल हुआ, उसकी कथा को आगे कहते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी से नारद भगवान ने प्रश्न कर दिया, तो सूर्य जी ने शौनक आदि ऋषियों से प्रश्न किया कि भगवान विष्णु को हार की सामना क्यों करना पड़े। जब से प्रजापति की यज्ञ में वो हारे तो क्यों हारे, किस कारण से भगवान विष्णु हार गए, देवता हार गए, इसका मेरे को प्रश्न सुनाइए। तो ऐसा प्रश्न कर दिया सूर्य जी से शौनक आदि ऋषियों ने। और शौनक आदि ऋषियों की वाणी को सुनकर के भगवान सूर्य जी कहते हैं किसी काल विशेष में, यद्यपि दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूरा हुआ है भगवान शिव की कृपा से, और जो दक्ष प्रजापति ने नियम लगा दिया था कि कोई भी व्यक्ति देवताओं को जैसा भाग मिलता है ऐसा भाग शिव जी को नहीं प्राप्त होगा देवताओं के बीच में। तो वहाँ पर शिव जी को यज्ञ में भाग किस प्रकार से प्राप्त हुआ कि जो यज्ञ समाप्त हो जाने के पश्चात यज्ञ के में जो धन संपत्ति इकट्ठी हुई, जैसे किसी राजा ने इतना दिया, किसी ब्राह्मण ने उतना दिया, क्षत्रिय ने उतना दिया, वैश्य ने उतना दिया, शूद्र ने उतना दिया और ब्राह्मण ने उतना दिया। तो सारे यज्ञ जब करते हैं लोग, जैसे सामान्य वर्तमान काल में भी ब्राह्मण वैष्णव महात्मा सन्यासी महात्मा मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय यज्ञ करते हैं। यज्ञ में अकेला व्यक्ति तो यज्ञ नहीं करता और यदि अकेला ही करता है, किंतु साथ जो समाज वाले हैं उसके ब्राह्मण है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र दान देते हैं, तो वो दान एकत्रित हो जाता है। एकत्रित हो जाने के पश्चात देवता आदि की पूजा करने के पश्चात ऋत्विजों को और दक्षिणा दे देते हैं। जिन ऋत्विजों ने आहुति दी है, ब्राह्मणों ने ऋत्विज बने थे, उन्होंने जो आहुति दी उनको दक्षिणा मिल जाती है, वो अपने घर को चले जाते हैं। अब जो मुखिया था उसके पास में जो धन एकत्रित हुआ था, तो एकत्रित धन दान देने के पश्चात दक्षिणा ब्राह्मणों को देने के पश्चात जो बची हुई दक्षिणा है उस दक्षिणा के ऊपर अधिकार शिव जी का होता है। कहते हैं जो यज्ञ के पश्चात पूरा यज्ञ समाप्त हो गया, समाप्त होने के पश्चात जो यज्ञ में सामग्री आई थी, चाहे सोना चांदी बर्तन घोड़े पशु आदि जो भी आ रहे हैं और सोने चांदी आ रहे हैं, तो जो बची हुई दक्षिणा होती है यज्ञ में आई हुई तो सारी उस दक्षिणा का भाग शिव जी का होता है। अगर यज्ञ के बचने के यज्ञ समाप्त होने के पश्चात जो शेष बचेगा, यज्ञ की सामग्री जो शेष बचेगी, उस शेष सामग्री के का अधिकार किसको होगा कि वो शेष सामग्री का अधिकार शिव जी का होगा। शेष सामग्री का भाग किसका होगा, शिव जी का होगा। तो जब तक शेष सामग्री का भाग शिव जी को अर्पण नहीं करेगा व्यक्ति यज्ञ करने वाला, तब तक वह यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो बचा हुआ यज्ञ का जो भाग होता है, शेष भाग होता है, सोना चांदी आदि है, उस भाग के ऊपर उस धन के ऊपर भगवान शिव जी का रुद्र का अधिकार होता है। फिर यह रुद्र चाहे ब्राह्मण को दे दे, चाहे क्षत्रिय को दे दे, चाहे वैश्य को दे दे, चाहे शूद्र को दे दे, चाहे स्त्री को दे दे, चाहे पुरुष को दे दे, वो बात अलग है। लेकिन बचा हुआ धन के ऊपर अधिकार रुद्र का होता है। तो जो भी महात्मा आदि करते हैं तो बच्चे उस रुद्र भाग को अपने आश्रम में ले जाते हैं, सन्यासी अपने आश्रम में ले जाते हैं, वैष्णव अपने आश्रम में ले जाते हैं।
जो ब्राह्मण आदि किया है तो वो अपने घर में ले जाता है, फिर अपने आश्रम आदि लगा करके जीविका चलाता है। तो लेकिन बचा हुआ भाग ये शिव का ही होता है, उससे उसी भाग से शिव को अर्पण कर शिव को प्रसाद मान कर वो करता है। तो कहते हैं इस प्रकार से यज्ञ हुआ। तो यहाँ पर विष्णु को किस प्रकार से हाथ की सामना करना पड़ा उसको लेकर कहते हैं कि ब्रह्मा जी का एक क्षुर नाम का पुत्र था, जो भगवान ब्रह्मा जी हैं उनसे एक पुत्र पैदा हुआ क्षुर, वह भगवान विष्णु का भक्त था। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र था, वह मानस पुत्र क्षुर भगवान दधीचि का मित्र था। जैसे द्रोणाचार्य एक मित्र दुर्लभ राजा थे, उसी प्रकार से क्षुर भी क्षुभ नाम का जो क्षत्रिय राजा था, क्योंकि ब्रह्मा जी से कम हुआ था, छात्र धर्म को स्वीकार किया था, इसलिए क्षत्रिय हो गया। नहीं तो ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने वाले कार्य तो ब्राह्मण ही होते, लेकिन छात्र धर्म को स्वीकार कर लिया, इसीलिए क्षत्रिय बन गया। क्योंकि आदि में तो ब्रह्मा जी थे, और उस ब्रह्मा जी से जो भी पैदा हुआ ब्राह्मण ही पैदा हुआ, क्षत्रिय भी हो रहा है, वैश्य भी हो रहा है, किंतु चारों वर्ण ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। जो ब्रह्मा जी यहाँ से सरसों पर उत्पन्न करते थे ब्राह्मण, भुजा से जिनको उत्पन्न करते क्षत्रिय, पेट अथवा जान से जिनको उत्पन्न किया है वैश्य, अथवा पैर से उत्पन्न करके शूद्र संख्या उनकी हो गई। किंतु प्राय करके ब्राह्मण ही कहलाते थे, बाद में कर्म के अनुसार जाति वर्ण व्यवस्था हो गई। तो क्षुर नाम का जो राजा था क्षत्रिय था, अतः ब्रह्मा जी का मानस पुत्र था, और राज्य करने के कारण से क्षत्रिय संख्या हो गई। वो भृगु ऋषि गोत्र में उत्पन्न होने वाले दधीचि मुनि का मित्र था। तो कहते हैं यहाँ पर समुत्पन्नो महातेजा राजा क्षुर इति स्मृता अपूर्णमित्रं दधीचस्य मुनिन्द्रस्य महाप्रभु। कहते हैं कि यह भगवान दधीचि मुनि का मित्र था और ब्रह्मा जी का मानस पुत्र था। अब दोनों मित्र आपस में रहते और क्षुर नाम का राजा राज्य करता था, उसी राज्य में दधीचि मुनि रहते थे। तो रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ, 1000 वर्ष 10,000 20 वर्ष जो भी जितने भी होंगे व्यतीत हुआ। तो संयोगवश किसी काल विशेष में शास्त्रा चल रहा था, उसमें दधीचि मुनि और जो क्षुर नाम का राजा रहता था आपस में चर्चा हो गई थी। तो क्षुर नाम के राजा ने और ब्राह्मण और दधीचि मुनि में ये विवाद हो गया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में चारों वर्णों में कौन वर्ण श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, क्षत्रिय श्रेष्ठ होता है, वैश्य श्रेष्ठ होता है, शूद्र श्रेष्ठ होता है। तो ऐसा प्रश्न कर दिया। तो राजा ने बोल दिया कि राजा ही क्षत्रिय राजा ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि राजा को जब राज्यगति प्राप्त होती है तो सारे अष्टवस्त्रों का भी इंद्र का भी उसके अभिषेक रूप में दिया जाता है, और राजा विष्णु का रूप होता है। तो विष्णु का रूप होता है सभी का पालन करता है, इसलिए राजा सबसे श्रेष्ठ होता है। ऐसा क्षुर नाम के राजा ने दधीचि से बोल दिया। अब दधीचि मुनि ने जब ऐसे सुना तो दधीचि कहा कि ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर क्षुर कहता है अष्टानाम लोकपालानां बकुलधारे तेजपा अस्मानितो वर्षोहि कर्ण आश्रम अतिष्ठति। 8 लोकपालों का अधिपति होता है, सारे अष्ट जो 8 दिशाओं के दिक्पाल होते हैं उनके तेज को धारण क्षत्रिय करता है, राजा धारण करता है, और सभी को चारों वर्ण के ऊपर शासन करके वर्ण व्यवस्था का सुचारू रूप से चलाता है। इस हेतु से और कहते श्रुति भी कहती है सर्वदेवमयो राजा, ये श्रुति है। जो राजा होता है सर्वदेवमय होता है, आपका देवता का स्वरूप होता है, आपका विष्णु रूप होता है। राजा कैसे होता है, विष्णु का रूप होता है, इसलिए विष्णु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ऐसा न्याय है। तो विष्णु सभी के राजा हैं, तो विष्णु की आज्ञा का पालन करके राजा को विष्णु रूप जानकर उनकी सेवा करना चाहिए, ऐसे श्रुति कहती है। इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ होता है, ऐसा क्षुर नाम के राजा ने दधीचि मुनि से कह दिया। तो दधीचि मुनि ने राजा की बात सुनकर के कहा नहीं, राजा श्रेष्ठ नहीं होता, क्षत्रिय श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। इसलिए क्योंकि ब्राह्मण ही सभी को चारों वर्णों को शिक्षा देता है और ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु कहलाता है,
इसलिए राजा भी जब राज्य पद की प्राप्ति होती है तब भी ब्राह्मण के अनुगत होकर भी राज्यपाली करता है। इसलिए राजा के द्वारा ब्राह्मण पूजित होते ही ब्राह्मण श्रेष्ठ है। कैसा? दधीचि मुनि ने बोल दिया, तस्मात् विप्रावदो राजा। तो यहाँ पर कहते हैं न अवगंतव्य ये वार्ता पूज्यो हम सर्वदा दया। तो इस प्रकार से कहते हैं राजा श्रेष्ठ होता है, किंतु दधीचि मुनि ने कह दिया कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। तो राजा ने कहा तुम मेरी अवमानना मत करो, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं क्षत्रिय राजा श्रेष्ठ है, इसलिए ब्राह्मणों को अपमान नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मण हो इसलिए मेरा अपमान मत करो, आकर तो ये मत करो तो मैं ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। किंतु दधीचि मुनि कहते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है तो राजा कहते हैं क्षत्रिय श्रेष्ठ होता है। ऐसा विवाद करते 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 दोनों में थोड़ा गर्माजोशी हो गई। और गर्माजोशी होने पर दधीचि मुनि को ज़्यादा सहन नहीं हुआ कि नहीं ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो कैसा बोल रहे हो, राजा श्रेष्ठ होता है। तो क्रोधित हो गए। जो दधीचि मुनि च्यवन ऋषि के पुत्र थे। च्यवन जो सरियाती राजा की कन्या के साथ विवाह किया, सुकन्या के साथ विवाह किया था। च्यवन मुनि सुकन्या से पैदा हुए थे, इसलिए च्यवन मुनि उनका नाम था। तो ऐसे च्यवन मुनि का पुत्र दधीचि मुनि, और दधीचि मुनि को क्रोध आ रहा है। और च्यवन मुनि भी भृगु ऋषि के पुत्र थे, इसलिए भागा पैदा हुए। भृगु वंश में दधीचि मुनि पैदा हुए थे, तो उनको क्रोध आ गया। ब्राह्मण को लेकर के क्रोध आ गया। क्रुद्धो महातेजा गौरवाचार मनोहरे अताय सुवर्ण दधीचो बाणुमर्जिता। जब मैं श्रेष्ठ हूँ, ब्राह्मण श्रेष्ठ हूँ, इससे होकर के दधीचि मुनि ने राजा को सीधे सर पर थप्पड़ मार दिया। अब राजा को थप्पड़ मार दिया, सभा के बीच में बैठा था राजा, अन्य मंत्रियों के साथ बैठा था, सेना के पास साथ में बैठा, कमरे में बैठा नहीं था अकेला। तो अकेले बैठे होने पर कोई समस्या नहीं होती, यदि कोई मार भी दे तो दूसरा नहीं लेगा। किंतु सभा के बीच में बैठा हुआ है व्यक्ति और वहाँ पर मार दे तो बड़ा क्रोध होता है। तो जैसे ही दधीचि मुनि ने शुभ नाम के राजा को मार दिया, सर पर थप्पड़ मार दिया, तो राजा को सहन नहीं हुआ। और राजा तो राजा था, तो उसका राजगद्दी उसको प्राप्त होती थी, राजकुमार तो था नहीं हो। और राजगद्दी प्राप्त होने के कारण उसके पास में अस्त्र भी था, यानी इंद्र देवता को जो वज्र था उसके पास था, और वज्र वाली विद्या उसके हाथ में थी। उसने वज्र उठाया, हाथ में लिया और दधीचि मुनि के शरीर पर प्रहार कर दिया, गले में कर दिया, अंग में कर दिया, पूरा भगवान कर दिया। और इतनी जोर से मारा कि मरने वाले थे। एक जगह तो आता है मर रहे थे, आधे मर थे, घायल होते थे। यहाँ पर इतनी जोर से मारा तो मारने के कारण वज्र प्रहार के कारण वो उनके सर अलग हो गया। और जैसे ही अलग हुआ तो उसी काल में जैसे उसने चोट घायल हुए, सर कुछ कट गया होगा, कुछ नहीं कटा हो गया, तो कुछ कट भी गया और कुछ अंग भंग हो गए। तो ऐसा जब वो गिर गए, बेहोश हो गए, उसी काल में उन्होंने जैसे राजा ने वज्र का उपयोग किया था और वज्र के घायल हो जाने से उसी काल में शुक्राचार्यों को इन दधीचि मुनि ने आह्वान किया था। तो यहाँ पर कहते हैं वज्रहनम चचिच्छेदा दधीचं ताड़ितं शुभा जगद्दीवः संकृतो ब्रह्मांडः धीपति हुई। तो वज्र उठा करके दधीचि मुनि के ऊपर प्रयोग कर दिया, प्रहार कर दिया। अब वज्र के ऊपर प्रहार कर देने से दधीचि मुनि बच नहीं पाए। अर्थात ऐसा उसने गले के ऊपर प्रहार किया कि उनको गला कट गया। और जैसे ही गला कटा उसी समय गला कटने से पहले थोड़ा बहुत चिपका रहा, तो कहते हैं वो टकरी पर जैसे गिरे उसी काल में गिरते समय भगवान शुक्राचार्य को उन्होंने आह्वान कर लिया, स्मरण कर लिया था। तो पपाता भूमो निहतो तेन वज्रेण भार्गवा शुक्रम सस्मरत् शुक्रदे भार्गवस्य प्रणरा। कहते जैसे विभूत दधीचि मुनि वज्र के प्रयास से ढाल होकर के अथवा अंग भंग होकर के पृथ्वी पर गिरे, तो गिरते समय ही शुक्राचार्य को उन्होंने स्मृति ला रहे थे, शुक्राचार्य का स्मरण किया था।
स्मरण करते ही वो शोकाचार्य वहीं पर जहाँ पर युद्ध हो रहा था, राजा तो राजा ने तो बल का प्रयोग कर दिया तो मार ही दिया था, किंतु शोकाचार्य उसी कार्य में आकर के उनको शोकाचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर दिया था। जैसे बलि राजा को मृत संजीवनी विद्या के द्वारा शोकाचार्य ने जीवित कर मरे हुए जीवित कर दिया था। वहाँ पर बहुत जगह आगे के अंग भंग हो गए थे, उनको ही ठीक कर दिया। एक जगह याद है बलि के प्राण तो निकल गए थे, मार तो मुँह से पड़ा हुआ था, मारा हुआ नहीं था, उसको संजीवनी विद्या के प्रयोग से पुनः जीवित कर दिया। वो किसी राक्षस को जीवित नहीं किया, जिस विशेष राजा को जीवित किया शोकाचार्य ने सभी को जीवित नहीं किया। तो यहाँ पर भी दधीची मुनि है मर नहीं पाए थे, आकर प्राण नहीं निकल पाए थे, तो कुछ प्राण हृदय में बचे हुए थे, क्योंकि एक दो प्रकार से प्राण निकलते हैं। व्यक्ति यहाँ से जब कोई मारता है, गला काट भी देता है व्यक्ति, तो सभी प्राण एकत्रित होकर तो एक शिव ही इतना प्राण कार्य करके सारे प्राण हृदय में चले जाते हैं। किसी दूसरे वाले व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को गला काट दिया, तो गला काटने से व्यक्ति मर जाएगा, तो एक ही नहीं मरता उस काल में, एक ही न मर करके उसके प्राण सारे इंद्रियों से होकर के सारे प्राण हृदय में चले जाते हैं। तो हृदय में जा करके कुछ काल तक वहाँ पर रहते हैं, चाहे 1 मिनट रहे, चाहे 2 मिनट रहे, चाहे आधे से मिनट रहे, पर वहाँ पर जा करके मेरे को किस योनि में जाना है उसका वहाँ पर ज्ञान होता है, हृदय में जाकर ज्ञान होता है। यदि व्यक्ति का शुभ कर्म अच्छा कर्म है तो उसको सामने उसी प्रकार की योनि दिखेगी, अगर शरीर दिखेगा कि मेरे को अगला जन्म में देवता बनना है, क्या पशु बनना है, क्या पक्षी बनना है, जैसा जिसका कर्म होगा उसी कर्म के अनुसार उसको उस प्रकार का शरीर दिखेगा। और देखते ही उस शरीर को कैसे स्वीकार करे, जहाँ ये शरीर बहुत ही अच्छा है। जैसे आप बाजार में जाते हैं और बाजार में जाकर किसी दुकान में गए, कोई वस्तु आपको अच्छी लगी तो उस वस्तु को आप धन देकर खरीद देते हैं। उसी प्रकार से कि मरने वाला व्यक्ति के हृदय में जाकर के उसके सामने उस कर्म से प्रेरित होकर के उस प्रकार के शरीर आते हैं। उस जो ज़्यादा फल देने वाला कर्म होता है उसी प्रकार का शरीर उसके सामने पहले रखेगा। यानी जो कर्म में हमको फल देने के उन्मुख होते हैं उसी प्रकार का शरीर रूप योनि की प्राप्ति उसको हो जाती है, उसी शरीर को अपना बना देता है। तो हाँ, ये शरीर ही बहुत ही अच्छा है, उसको पकड़ कर इस शरीर से प्राण निकलते हैं, तो अगला जन्म उसको उसी योनि में होता है। चाहे वो योनि पशु की हो, चाहे पक्षी की हो, चाहे देवता की हो, चाहे मनुष्य की हो, चाहे स्त्री की हो, अथवा पुरुष की हो, वो बात अलग है। इस प्रकार से तो उसको इस प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जानना चाहिए। तो वहाँ पर जैसे एक उदाहरण आता है यहाँ पर भी, जैसे राजस्थान में भी है। राजस्थान में जब मुगलों से अथवा मिलिट्सों से युद्ध हो रहा था तो किसी का सर कट गया। कहते सर किसी क्षत्रिय राजा का सर कटा, योद्धा का तो क्षत्रिय राजा का, तो वह एक गिरा नहीं हो। जब गिरा नहीं तो वो तक 10-20 सैनिकों को, मिलिट्सों के सैनिकों को उसने मारने के पश्चात फिर गिरा, क्योंकि यदि गिरता तो यदि सीढ़ी भी मरता तो उसको जिस कारण उसका सर कटा उस समय उसको गिर जाना चाहिए, किंतु उस कारण गिरा ही नहीं। उसके शरीर में प्राण थे, अभी गर्दन उसकी कट गई, किंतु गर्दन कटने के बाद भी प्राण न निकलने के बाद उसने जितने भी उसके पास में सैनिक आए 10-20 जो भी आए उसको मार दिया। इस प्रकार से फिर बाद में जब प्राण निकले तब शिथिल होकर शरीर गिर गया। और उसी प्रकार से इनके प्राण नहीं निकल पाए। जब नहीं निकल पाए तो दधीची मुनि के प्राण उसी काल में शोकाचार्य आए, उन्होंने अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा इसके सिर को जोड़ दिया और अंग जो भंग हो गए थे उन सबको जोड़ दिया, स्वस्थ कर दिया। तो स्वस्थ करके वहाँ से उस दधीची मुनि को ले गए और ले जा करके अपने आश्रम में ले आकर करके और करके मृत संजीवनी विद्या को पेश किया। अब यहाँ पर एक विचार है कि यदि भी दधीची मुनि को राजा के साथ दूर नहीं करना चाहिए, चलो ठीक है, एक ब्राह्मण श्रेष्ठ है या तो क्षत्रिय श्रेष्ठ है, हम दोनों निर्णय नहीं कर पाते तो तीसरे निर्णय करवा सकते हैं।
इन तीनों ने तीसरे से निर्णय न करके आपस में झगड़ा करने लगे और नहीं, इससे इनको दोनों को हानि की प्राप्ति हुई। इसी कथा को लेकर के एक बार और ब्राह्मण और क्षत्रिय में कौन श्रेष्ठ होता है, ये भी प्रश्न भागवत में आता है। तो भागवत में इसको लेकर के आता है कि प्रहलाद के पुत्र विरोचन और एक ब्राह्मण, तो ब्राह्मण और प्रहलाद का पुत्र विरोचन में झगड़ा हो गया। तो प्रहलाद का पुत्र विरोचन कहता है राम क्षत्रिय श्रेष्ठ होते हैं, राजा श्रेष्ठ होते हैं। तो फिर उस कारण प्रहलाद का पुत्र विरोचन, अतः प्रहलाद राजा थे और उसके राजकुमार विरोचन था और इसमें राज्य की प्राप्त होगी, अथवा विरोचन को राजगद्दी प्राप्त हो गई होगी और प्रहलाद जी अपने घर में रहते थे, जंगल में नहीं गए। तो उस काल में ब्राह्मण के साथ झगड़ा उसका हो गया, उसमें वाद विवाद हो। तो ब्राह्मण कहता था ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर और राजा कहता था विरोचन नाम का जो राजा है अथवा प्रहलाद का राजा श्रेष्ठ होता है। तो जब श्रेष्ठ होता है तो फिर उसमें झगड़ा होना चाहिए दोनों का। चलो हम दोनों निर्णय तो नहीं कर, मैं तो मेरा पक्का निर्णय है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। तो क्षत्रिय वाला राजा कहता था, विरोचन कहता था नहीं, क्षत्रिय राजा श्रेष्ठ होता है। जब दोनों में आपस में ऐसा झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, तो फिर ब्राह्मण ने कहा चलो तुम्हारे पिता धार्मिक हैं, उनसे ही जाकर के पूछते हैं, मेरे को विश्वास है तुम्हारे पिता पक्षपात नहीं करेंगे। यदि पक्षपात करेंगे तो ब्राह्मण भी नहीं जाता, तो जानते ही पक्षपात कर जाएगा, लेकिन कुछ तो निर्णय करने के लिए उनकी बात नहीं जाते। तो जानते थे भगवान विष्णु को कहते हैं झूठ नहीं बोलते हैं और पक्षपात नहीं करेंगे इस हेतु से। और दोनों ब्राह्मण उस राजकुमार और राजा को सामने करके प्रहलाद के पास में गए और प्रहलाद से राजकुमार ने पूछा, मतलब विरोचन ने पूछा, तो विरोचन ने पूछा, विरोचन नाम ये पूछा है, तो देख उसने कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, राजा श्रेष्ठ होता है। तो प्रहलाद ने जब ऐसा सुना तो सुनने के पश्चात विचार कर कहा कि नहीं, राजा श्रेष्ठ नहीं होता, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ होता है। तो जब प्रहलाद ने जब ऐसा उत्तर दे दिया तो बाद में प्रहलाद का पुत्र जो विरोचन है उसने स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर दिया तो ब्राह्मण ही श्रेष्ठ होता है। वहाँ पर भागवत के निर्णय आया, तो यहाँ पर भी ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, लेकिन राजा झगड़ा करने के पश्चात एक दूसरे को आने की प्राप्ति हुई। जब दधीचि मुनि को शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर दिया और कान के जो भंग हो गए उसको जोड़ दिया, इसके पश्चात शुक्राचार्य भगवान ने इनको दधीचि मुनि को मृत संजीवनी विद्या को उपदेश कर दिया, जो रुद्री में एक मंत्र आता है, द्वादश अध्याय में छठे अध्याय में एक मंत्र आता है, उस मंत्र का यहाँ पर उपदेश कर दिया। यजुर्वेद का मंत्र है, ब्रह्मिकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकनिर्बन्धनां मृत्युर्मुक्तियमामृतात्। ये जो मंत्र है मृत संजीवनी विद्या के नाम से आदि को प्राप्त हुआ है। ये शुक्राचार्य भगवान को भगवान शिव जी की तपस्या करने से प्राप्त हुआ था। तो ये आया करके कष्टों को निवृत्ति करने के लिए और अकाल मृत्यु को नष्ट करने के लिए, यद्यपि अधर्म होने के लिए मंत्र नहीं है, क्योंकि आदि नीति है जो पैदा होगा वो मरेगा ही, चाहे लाख कोशिश कर लो वो मरना ही है। तो कहते जो संजीवनी विद्या वाला जो मंत्र है क्या ये अमर करेगा? ये अमर बिल्कुल नहीं करता, ये थोड़ी आयु बढ़ा देगा, स्वस्थ कर देगा तो थोड़ी आयु बढ़ा देगा। इसके अलावा आप अगर अमर ही बना दे तो नहीं बना सकता, क्योंकि पहली जो आदि नीति है जो मरेगा, जो जन्म लेगा वो मरेगा, तो जो मरेगा वो जन्म ही लेगा, जो मरता है वो जन्म लेता ही है, और जो जन्म लेता है वो मरता ही है। चाहे लाख कोशिश कोई भी व्यक्ति करे मैं मरूँ ना अथवा जन्म ना लूँ, तो जन्म नहीं लेगा, उस काल में जन्म नहीं लेगा जब उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ही उसका जन्म दोबारा नहीं होता। किंतु जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे देवता हो, चाहे कोई भी हो, उसको जन्म लेना ही पड़ेगा, जन्म लिया तो मानना ही पड़ेगा। हाँ, ब्रह्म ज्ञान के पश्चात उसको दोबारा जन्म नहीं होता, जन्म हो ही गया उस शरीर में रही, और उसने उसी शरीर में आत्मज्ञान कर लिया। आत्मज्ञान करने के पश्चात उसको मोक्ष करके प्राप्त हो गई, तो उस शरीर को तो नष्ट करना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा।
फिर बाद में वो ब्रह्म में लीन हो जाएगा, फिर दोबारा के उस जीव रूप से पैदा नहीं होगा बल्कि व्यापक ब्रह्म बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ब्रह्म जो निस्संदेही विद्या, तो निस्संदेही विद्या का अर्थ व्यापक रूप से दिया गया है। जैसे बुद्धि में इतना व्यापक अर्थ नहीं खोला जैसे यहाँ पर खुला है। यहाँ पर विस्तार पूर्वक श्रीमंत का अर्थ दिया है। कहते ब्रह्म ब्रह्म तीन नेत्र वाले, तीनों लोगों के स्वामी, तीनों लोगों के पिता, तीनों मंडलों की रक्षा करने वाले, त्रिमंडलम विक्रम त्रिगुणस्समैश्वरम सोम कहते हैं त्रिविक्रम, यानी तीन नेत्र वाले, तीन लोगों के पिता, त्रिविक्रम का किया। त्र्यंबकम शब्द जो है त्र्यंबक, तो त्रिअंबकम, तो त्र्यंबकम शब्द का इतना विशाल अर्थ है। तीन लोगों के पिता, तीन नेत्र वाले, सूर्य चंद्रमा अग्नि और तीनों गुणों को धारण करने वाले, सत्गुण रजोगुण तमोगुण वाले, ऐसे शरीर के स्वामी भगवान शिव जी हैं। और कहते हैं त्रितत्वस्य, तीन तत्व, आत्म तत्व, विद्या तत्व, सिद्ध तत्व को जानने वाले, तीन प्रकार की अग्नि वाले, यानी आग्नि अग्नि, गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि अग्नि, और तीन तत्वों को धारण करने वाले पृथ्वी और देव, और तीनों लोगों के स्वामी और तीन लोगों के फल को देने वाले, त्रिबाहु ब्रह्मा विष्णु महेश वाले, ऐसे महादेव त्र्यंबक है। उस त्र्यंबक महादेव की मैं पूजन करता हूँ, पूजा करता हूँ। ये त्र्यंबक शब्द का अर्थ हुआ। सुगंधन पुष्टि प्रदान, इसका अर्थ व्यापक है कि जैसे पुष्प में जितना भी पुष्प है उस पुष्प के भीतर गंध व्याप्त रहती है ना। कोई भी आप पुष्प तोड़ो तो उसके संपूर्ण पुष्प के भीतर गंध व्याप्त है। उसी प्रकार से परमात्मा जो सुगंधी के जैसे परमात्मा सिद्ध हैं वे तो संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। स्त्री में भी भरी है, पुरुष में भरी है, जीव जंतु में भरी है, और पंचभूतों में भी भरी गए हैं। तो पंचभूतों में भरी परमात्मा व्याप्त हैं, स्त्री पुरुष जीव जंतु आदि में भरी परमात्मा व्याप्त हैं। ऐसे सभी भूत प्राणी को व्याप्त करके रहते हैं। और कहते हैं ऐसे जो परमात्मा है इंद्रियों को व्याप्त कर रहते हैं, इंद्रिय उसी परमात्मा से उत्पन्न हुई है। ऐसे परमात्मा कहते सात भूत हैं, पुष्टि को बढ़ाने वाले, पुष्टि देने वाले हैं। कहते हैं जैसे प्रकृति से जगत की उत्पत्ति हुई तो वह प्रकृति उन्हीं परमात्मा से पुष्ट होकर के जगत का सृजन करती है। ऐसे परमात्मा भी प्रकृति के माध्यम से संपूर्ण जगत को पुष्ट करते रहते हैं, रक्षा करते रहते हैं। एक ब्रह्मा विष्णु रुद्र के पिता है। ऐसे जो महादेव हैं, ऐसे जो सुगंधी वाले सार रूप, जैसे दुग्ध का सार कौन हो गया, शुद्ध हो गया, सारे पुष्पों का सार मकरंद अथवा शहद हो गए। उसी प्रकार से सुगंध स्वरूप है, वो पुष्टि को बढ़ाने वाले, शरीर को पोषण करने वाले अथवा आत्म तत्व को देने वाले। इस प्रकार से ऐसे जो सुगंध स्वरूप सार स्वरूप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। तो कहते हैं जैसे दूसरा और तीसरा आया है मृगवंदना, उर्वारुक बोलते हैं जो कुमड़ी, जैसे कुमड़ी से वो फल लगता है, टूमा लगता है, और जब कच्चा रहता है तो लता में लटका रहता है, और जैसे ही पक जाता है तो लता से छूट जाता है। उसी प्रकार से जो साधक है परमात्मा का ध्यान करता है तो परमात्मा रूप शिव जी उसको बंधन से मुक्त कर देते हैं। कहते हैं बंधना मृत्यु मुखिया, जो बंधन को मृत्यु है, सूक्ष्म अविद्या का जो मृत्यु है, उस अविद्या को मृत्यु से भगवान शिव जी क्या करा देते हैं, छुटकारा दिला देते हैं। माँ अमृता के अमृत से छुटकारा मेरा न हो, अमृत स्वरूप परमात्मा से छुटकारा न हो, बल्कि संसार की प्राप्ति न हो, बल्कि संसार जो जन्म मरण रूप संसार है, उस संसार से मेरा छुटकारा हो जाए। ऐसे भगवान शिव जी उस साधक को ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं, ज्ञान के द्वारा उसके बंधन को मुक्त कर देते हैं। जैसे वृक्ष है तो वृक्ष से फल पक जाने के पश्चात अलग हो जाता है, उसी प्रकार से साधक भी ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से शिव जी उसकी साधना के फल के रूप में, साधना से प्रसन्न होकर के साधक के ऊपर प्रसन्न होकर के साधक को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मुक्त कर देते हैं। सामान झंझटों से मुक्त सामान रूप से कर देते हैं। संसार से मुक्ति के लिए किसी ने साधना की है तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा उसको मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार से इस मंत्र का एक अर्थ है। तो ऐसे अर्थ को भगवान
भगवान इस मंत्र को लेकर के दधीचि मुनि ने साधना करी। तो साधना करने के पश्चात भगवान शिव जी उससे प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो जाने के पश्चात शिव जी ने कहा तो मेरे से वरदान मान लो। तो दधीचि मुनि ने कहा ये देव आप मेरे को वरदान देना चाहते 3 वरदान मेरे को दीजिए। देव देव महादेव मह्यम देहि वरत्रयम् तदास्तित्वम् अवत्यत्वम् अधीनत्वम् हि सर्वथा। ये 3 वरदान ये देव महादेव मेरे को 3 वरदान दीजिए। तो 3 वरदान कौन से हैं? तो दधीचि मुनि ने 3 वरदान मांगे। वज्र अस्तित्वम मेरे शरीर है, शरीर की हड्डियाँ, शरीर को नहीं मानना, शरीर नहीं तो ये मान अपने जाएगा। कहते जो शरीर के भीतर जो हड्डियाँ अस्थियाँ वज्र के जैसे कठोर होना। तो कहते हैं अवध्यत्वम मैं किसी के द्वारा बद्ध न हूँ। आगे जैसे जो मेरे सामने सिद्ध करने वाला युद्ध होगा उसके द्वारा मेरा बल भी प्राप्ति न हो। और अधीनत्वम मैं किसी से डरूँगा, भयभीत न हूँ। दीन कैसे डर गया दीन हो जाएगा, किंतु मैं किसी के सामने दीन न हो, आकर किसी से भय को प्राप्त न हो। ये 3 वरदान मेरे को दे दीजिए। अब यहाँ पर शिव जी ने अवध्यत्व का वरदान दे दिया। यहाँ पर ठीक है तुम्हारा किसी के हाथ से बल नहीं होगा, किंतु ऐसा नहीं है कि तुम मरोगे नहीं, ऐसा वरदान नहीं है। हाँ तुम अपनी इच्छा के अनुसार शरीर छोड़ सकते हो। अदन अमर होने का वरदान नहीं दिया, अमर होने का वरदान नहीं दिया, बल्कि अवध्यत्व का वरदान दिया। दूसरे हाथ से ही मारोगे लेकिन अपने हाथ से तो आप मर ही जाओ। जब चाहो अपने शरीर के प्राण को निकाल सकते हो। जैसे विश्वता माँ को उनके पिता सांसद ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, अमर होने का वरदान उन्होंने भी नहीं दिया। जब चाहो तब आप शरीर छोड़ सकते हो। जब जितने दिनों तक तुम्हारी इच्छा है तब तक इस शरीर में बने रहोगे, लेकिन इच्छा जैसी करोगे उसी समय तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने अवध्यता को वरदान दिया। दूसरे हाथ से मृत्यु नहीं होगी, किंतु अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु तुम्हारी हो जाएगी। इसलिए दधीचि मुनि की अपनी इच्छा के अनुसार ही मृत्यु होती है। इन देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए इन्होंने यहाँ पर अपनी हड्डियों को वज्र के रूप में, वज्र की जैसी वज्र की जैसी कठोर हो जाए, इस रूप में वरदान मांगा। इसी हेतु से देवताओं तक की हड्डियों को मांगा, क्योंकि वज्र के समान कठोर थी। तो वज्र के जो इंद्र देवता का वज्र किसी काल में भगवान शिव जी ने नष्ट कर दिया। तो इस हेतु से इंद्र देवता के पास वज्र नहीं था, तो इन्हीं दधीचि मुनि की हड्डियों से वज्र बना था। उसी तत्व के द्वारा इंद्र देवता अन्य राक्षसों को मार रहा है। ऐसा वरदान वचन सुनकर के भगवान शिव जी उनकी वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर के तो वरदान दे दिए। तथास्तु वरत्रयं ददौ तस्मै दधीचाय तथास्तुति वरत्रयं शिवा प्राप्ते सानन्दश्च महामहिमे। तो कहते हैं जब वरदान को दे दिए भगवान शिव जी, ठीक है तथास्तु, अगर तुमको 3 वरदान मैंने दे दिए, तुम्हारा शरीर तुम्हारी हड्डी बदल जैसे कठोर हो जाना, तुम दूसरे के हाथ से मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे, तुमको किसी से भय नहीं है, ऐसा वरदान दे दिया। तो प्रसन्न होकर के फिर वहाँ पर आए, वहाँ पर राजा विराजमान था बदला लेने के लिए, वहाँ पर आए बदला लेने के लिए। तो है राजा छोड़ जिस राज्य में रह करके राज तब उसी स्थान राज आकर के जहाँ पर राजा सभा के बीच में बैठा हुआ था, और वहाँ पर जाकर गर्जना करके सीधा ही राजा के पास में गए और अपने पैर से राजा के सिर पर आघात कर दिया। तो कहते हैं वहाँ पर राजा की सभा में जाकर के भगवान दधीचि मुनि ने राजा के सिर पर पैर से प्रहार कर दिया। अब जैसे ही पैर से प्रहार किया तो राजा सभा के बीच में बैठा हुआ राजा को भयंकर क्रोध आया, जिसने ब्राह्मण होकर के उस राजा को मारा। तो ऐसा जानकर उसने वज्र उठाया, तो वज्र के द्वारा शुभ राजा ने उसके ऊपर आघात किया। क्षोभदीचम वज्रेण विशेषण विष्णु गौरव कहते क्षोभ राजा ने भी दधीचि मुनि के ऊपर वज्र के द्वारा प्रहार किया। जब प्रहार किया, क्योंकि क्षोभ राजा भगवान विष्णु का भक्त था,
वो विष्णु भगवान की इसके ऊपर विशेष कृपा भी थी। तो विष्णु भगवान के गौरव से गर्वित होकर के इस शुभ राजा ने दधीचि मुनि के ऊपर बल के द्वारा प्रहार किया, किंतु वज्र को जैसे ही चलाया भगवान शिव जी के प्रभाव से वज्र ने कुछ भी नहीं कर पाया। आकर दधीचि मुनि की हड्डियों में मतलब शरीर में भी खरोंच तक नहीं आई। जैसे कोई नाकों से व्यक्ति दूसरे के शरीर में आघात करता है तो कभी कभी नाखूनों के द्वारा उसके शरीर में आघात हो जाता है, चिन्ह पड़ जाता है, किंतु इसे छोरा के द्वारा वज्र के प्रयोग करने से भी दधीचि मुनि के शरीर में आघात खरोंच ही नहीं आई। जब देखा दधीचि मुनि के शरीर में आघात नहीं हुआ, खरोंच ही नहीं आई, तो फिर वज्र राजा को क्षुब्ध नाम के राजा को बड़ा आश्चर्य हो कि कैसे हो सकता है। अगर मेरे वज्र के द्वारा तो बड़े बड़े शत्रु मारे जाते हैं, इस ब्राह्मण के शरीर में खरोंच नहीं आए, बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके पश्चात जब देखा कि ये तो शिव जी की प्रकार के प्रभाव से इसको ऐसा हुआ है, कष्ट हो गया। ना भूना सहायक दलितम दधीचस्य महात्मना परमेशस्य धात्रीपुत्रो विशिष्मये। तो कहते हैं जब वज्र का प्रयोग व्यर्थ हो गया तो धात्री भगवान ब्रह्मा जी का देखो तो छोटा उसको बड़ा आसन हुआ। जब बाद में देखा कि दधीचि मुनि का कुछ भी नहीं कर सकता मैं, तो दधीचि मुनि एक बार पैर के द्वारा आकार करके कहीं पर खड़े रहे, अभी नहीं तो जानते थे मेरे पास में सामर्थ्य इतनी है, अब राजा मेरा अपराध का मामला भी नहीं कर सकता, इतनी वहीं पर खड़े रहे। इसके पश्चात राजा ने विचार किया वज्र के द्वारा जब घायल नहीं हो पर अब मैं इसकी के साथ जीत नहीं सकता, और दधीचि मुनि फिर अपने आश्रम पर ही आ गए। आकर राजा को हरा करके अपने आश्रम पर आ गए। तो छोटा नाम के राजा दुखी हो गया, शिव जी के प्रभाव से हार गया। हारने के पश्चात उसने कहा कि ब्राह्मण जी अब जो है आदि ने उसके शरीर वज्र के जैसा कठोर है, इसी हेतु से मेरा शरीर मेरा वज्र व्यक्त हो रहा है। भगवान विष्णु की शरण में गया और विष्णु की शरण में जा करके शुभ नाम का विष्णु की आराधना करने लगा। आराधना करते करते 1 वर्ष 2 वर्ष बैठे हुए भगवान विष्णु ने उसको दिव्य दृष्टि प्रदान करी और दिव्य दृष्टि प्रदान करके उसे राजा कर स्तुति करनी। स्तुति के माध्यम से भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। तो कहते हैं प्राप्त करो दर्शनम तस्मै नित्यम सही करो तोजा दर्शने ईश्वर देवम जनाम। तो कहते हैं पहले तो राजा को उपासना की गल के बाद से दिव्य दृष्टि जाकर के स्तुति करने लगा, तो भगवान विष्णु को उसके सामने प्रकट हुआ दिव्य स्तुति को सुन करके। जब सामने प्रकट हुआ तो राजा ने अपनी सारी कहानी सुना दी कि हे भगवान, एक दधीचि नाम का जो ब्राह्मण है पहले मेरे मित्र थे, बाद में ब्राह्मण श्रेष्ठ रहकर क्षत्रिय श्रेष्ठ इसको लेकर के विवाद हो गया। तो ब्राह्मण ने मेरे सर पर थप्पड़ मार दी, तो मेरे को जो लाकर मैंने उससे वज्र पर प्रहार कर दिया, और बाद में वो वज्र के बाद घायल होकर के छोटा सा ठीक कर दिया। संजीव जी के मार्गदर्शन अनुष्ठान किया, शिव जी की आराधना करी, उन्होंने उसको वज्र के जैसा उसका शरीर बना दिया, अवध बना दिया। अब कैसे ब्राह्मण को आप मेरे प्रसन्नता की आप उस ब्राह्मण को हरा दो, मार दो, ऐसा शुभ नाम के राजा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ होते हैं, किसी से भयभीत नहीं होते। राजा ने प्रार्थना करी थी ब्राह्मणों से, ब्राह्मण को क्या करो, तुम पराजित कर दो, उठा दो, मार दो अथवा उठा दो अथवा पराजित कर दो, ऐसा प्रार्थना करी। तो ब्राह्मण राजा की वाणी सुन करके भगवान विष्णु कहते हैं विप्राणाम नास्ति देवता भयं कामपि कुत्रचित् विशेषात् रुद्रभक्तानां भयं नास्ति च रूपते। भगवान विष्णु राजा से कहते हैं हे राजन, विप्राणाम नास्ति भयं कामपि कुत्रचित्, ब्राह्मणों को किंचित मात्र भी भय नहीं होता। विशेष करके जो शिव जी के भक्त होते हैं, ऐसे शिव जी को भक्तों को तो भय होता ही नहीं है। दुखम करोति विप्रस्य सापार्थम
ससुरस में यदि मैं तुम्हारी वरदान तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे वाणी से प्रेरित होकर तुम्हारी तपस्या से प्रेरित होकर के मैं उस ब्राह्मण के पास में जाऊँगा तो निश्चित रूप से ब्राह्मण मेरे को श्राप दे देगा। उस श्राप के द्वारा मेरे कष्ट को भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, तुमने आराम में उस ब्राह्मण को हराने के लिए किया, तो मैं उस ब्राह्मण को हराने के लिए जा रहा हूँ। करोमि यत्नं राजेन्द्र दधीचे विद्यायते सत्ता वाक्यं सुवावसरः प्रकाशिति हरिनिर्वा। हे राजेंद्र, मैं कैसा यत्न करूँगा कि दधीचि मुनि हार जाए। तो ऐसे जब भगवान ने विष्णु ने राजा को प्रसन्न करके ऐसा आशीर्वाद दे दिया, तो भगवान विष्णु की वाणी सुन करके फिर वहाँ पर राजा ने अनुमोदन करके ठीक है, किसी प्रकार से तुम उस ब्राह्मण को हरा लो, हारना चाहिए ऐसा। तो राजा अभिप्राय था, मारने का अभिप्राय भी नहीं था, क्योंकि दोनों मित्र थे आपस में, किंतु हार जाए एक स्वीकार रहे वो। तो ऐसा कहकर के हराने के लिए भगवान विष्णु दधीचि मुनि के पास में आए। तो कैसे ऐसा विष्णु वहाँ तक नहीं आए, ब्राह्मण का उदाहरण करके आए। शुभस्य प्रेरणा भगवान भक्त वत्सला। कहते हैं भगवान जो भक्तों के वत्सल भगवान विष्णु हैं, ब्राह्मण का भी धारण करके दधीचि मुनि के पास में आए। आकर के भगवान विष्णु ने दधीचि मुनि को प्रणाम किया और प्रणाम करके बोला, हे दधीचि मुनि, आप हो सकते हैं ब्राह्मण उत्तम है, मैं आपकी पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ, वंदना करता हूँ, आप मेरे को बटवा दे दो। जैसे मधु कैटव नाम के दो राक्षस थे, अब भगवान विष्णु लड़ते 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 5000 वर्ष व्यतीत हो गए। एक मधु हारता था तो कैटव लड़ता था, कैटव लड़ता था तो कैटव लड़ते लड़ते हारता था तो मधु लड़ते लड़ता था। तो भगवान विष्णु को तो अवसर ही नहीं प्राप्त होता था विश्राम करने का। तो दोनों एक दूसरे विश्राम करके अपनी थकावट दूर कर लेते थे। भगवान विष्णु लड़ते लड़ते 5000 वर्ष व्यतीत हो गए, हार गए विष्णु भगवान, दुखी हो गए। उन्होंने देखा कि ये तो मर ही गए, तो मर ही नहीं, तो उन्होंने विचार किया किस प्रकार से उनकी मृत्यु होगी। विचार करने पर कहा देवी के ऊपर अनुभव आया, जब तक ये स्वयं नहीं बटना भी देंगे तब तक ये अपने हाथ मेरे हाथ से मरने वाली है, स्वयं ही इनको बटना देने पड़े तभी मरेंगे। तो भगवान विष्णु चालाकी कर दी वहाँ पर। भगवान विष्णु कह रहे थे आज तक मेरे सामने कोई इतना बड़ा योद्धा नहीं आया जो इतने काल तक टिक सके, लड़ते फिरते करते करते टिक सके, कह सके। तुम ही सबसे बड़े योद्धा आए हुए, इसलिए मैं तुम्हारी इस युद्ध कला से प्रसन्न हो गया हूँ, तुम मेरे से वरदान मांग लो। भगवान विष्णु को भोज करना था, तो भगवान विष्णु की बात सुन करके मधु बेटा बोले तुम क्या वरदान दोगे, तुम तो हार गए, हमसे थक गए, इसलिए हम तुमसे वरदान, हम ही तुमको वरदान दे, तुम हमसे वरदान मांगो। भगवान विष्णु को चाहते थे कि वरदान दे, भगवान विष्णु बोले ठीक है, तुम मेरे हाथों से मर रहा एक वरदान मांगा। अब मधु बेटा कहने लगे ये तो हम ही फंस गए, अपनी वाणी से फंस गए। वाणी बोल दिया सत्यम वर धर्मम चला, फिर श्रुति का कथन है सत्य बोलना चाहिए, अनुशासन करना चाहिए। अब सत्य अब श्रुति का वाणी को विपरीत जाते हैं तो हमको दोष प्राप्त होगा। अब हम अपने वाणी से मुकर नहीं सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है ये विष्णु हम तुम्हारे हाथ से मारे, किंतु ऐसी स्थान बताओ जहाँ पर गीला ना हो, उसी स्थान पर हमको मार सको। उस स्थान पर भी माता अपने लेवल पर नहीं थी, जल की गीता होगी अथवा कहीं होगी, लेकिन अपनी बुद्धि पर नहीं थी। तो भगवान विष्णु करके अपनी जान को फैला दिया। भगवान विष्णु की जान ही पृथ्वी है, अपने जान के ऊपर इतना विस्तार कर दिया, जान को पृथ्वी के समान बड़ा कर दिया। उसी जान के ऊपर मधु कहता रखा और गर्दन काट दिया सूरज द्वारा। तो अपने हाथ से बटन मार करके भगवान विष्णु ने उनसे मधु बेटा को मार दिया। यहाँ भी कहते हैं भगवान विष्णु ब्राह्मण का भी सुना करके रुद्र के सामने जाते हे रुद्र, मैं तुम बहुत दानी हो, श्रेष्ठ हो, मैं तुमसे वरदान मांगता हूँ, तो मेरे को वरदान दे दो। ऐसे छल करने भगवान विष्णु की ऐसे ही सलाह बड़े माहिर है, मतलब कुशल है, माया का कुशल हो गया। तो छल करने में भगवान नारद जी ने भी भगवान विष्णु को छल नहीं बोला है, क्योंकि जब उनकी पत्नी प्राप्त करने वाली इच्छा पूरी नहीं हो तो इसका रूप से बोले तुम छलिया हो। तो गोपियों ने तो बोला ही कि तुम छलिया हो, नारद भगवान ने भी बोला है। तो बोलते भगवान विष्णु को कूटनीति के बोलते हैं,
नीति बड़ी फूट है, नीति करने में बड़े कुशल हैं। तो छल को आश्रय करके भगवान विष्णु ने अपने राजा को करने के लिए इस प्रकार से ब्राह्मण के बना करके उनके पास गए। तो विष्णु भगवान कहते हैं गोदीजीवित परट से भवाचन प्रताप्या करणे कंबणे तस्य तद भगवान लाभ मारते। हे दरीची मुनि, हे भगवान शिव की अर्चना करने में रहने वाले, मैं तुमसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ, तुम देने के लिए योग्य हो। क्योंकि जिसके पास संपत्ति है दे सकता है, और जिसके पास संपत्ति नहीं वो दान नहीं कर सकता। इसलिए तुम योग्य हो, दान देने में कुशल हो, दान दे सकते हो, इसलिए मेरे को एक वरदान कह दो। जैसे भगवान विष्णु ने ऐसा कहा तो विष्णु के अधिकार को दरीची मुनि जान कर विष्णु नहीं ब्राह्मण नहीं बल्कि तो विष्णु है। क्योंकि जैसे जरासंध के पास में भगवान श्री कृष्ण भीम अर्जुन यदि भी जरासंध को मालूम पड़ा कि ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उनके कंधे देखकर जरासंध को मालूम पड़ा इसके कंधों पर जो रगड़ाहट है तो रगड़ाहट से ये धनुष की रगड़ाहट से ये कंधे मोटे होते हैं, क्षत्रिय। मतलब जैसे आपने जिस बैल ने जुआ अपने सर पर रखा है तो उस जुआ रखने से उसका बैल जो कंधा होता है जब मोटी हो जाती है, सामान्य बकरे की खाल मोटी नहीं होती, किंतु जो बैल जुआ ढोता है अपने सर के ऊपर उसकी खाल मोटी हो जाती है, तो देखने से मालूम हो जाता है। उसी प्रकार से जरासंध को मालूम पड़ गया था ये ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मणों के ऐसे कंधे नहीं होते, क्षत्रिय के ऐसे कंधे होते जिस पर धनुष की टंकार से उनकी खाल में मोटापन आ जाता है। यदि तुम ब्राह्मण के देश में आए तभी मैं भिक्षा देता हूँ। तो यहाँ पर भी भगवान विष्णु ब्राह्मण के देश में गए तो भगवान दरीची मुनि जान गए, क्योंकि भगवान शिव जी ने वरदान के प्रभाव से उनको सर्वज्ञत्व का भी वरदान दे दिया था। तो भूत को भी जानोगे, वर्तमान को जानोगे और भविष्य को भी तुम जानोगे, काल के तुम जानोगे, ये भी वरदान दे दिया था संस्थान। तो जब इस प्रकार से भगवान विष्णु जैसी वरदान मांगे भगवान कि तुम ये ब्राह्मण देवता मेरे को वरदान दे दो ब्राह्मण के देश में, तो दरीची मुनि कहने लगे हे विष्णु मैं तुमको जानता हूँ, तुम ब्राह्मण नहीं हो बल्कि अपने एक हफ्ते छोड़ आया को जित करने के लिए ब्राह्मण देश बना करके मेरे सामने वरदान देने के लिए मुझको हटाने के लिए आए हो। इसलिए तुम अपनी ही माया शक्ति वाला ब्राह्मण देश छोड़िए, साक्षात विष्णु को नहीं हटाइए, ऐसा करिए। तो दरीची मुनि कहते हैं कि मैंने भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों काल को जानने वाला मैं हूँ। मैंने भगवान शिव जी की आराधना से शिव जी की कृपा से तीनों काल को जानने वाला मैं सफल हूँ। तुम्हारी कोई भी माया मेरे सामने टिकने वाली नहीं है। इसलिए तुम अपने शरीर में जो प्रकृति तुम्हारा जो प्रकृति शरीर है अगर विष्णु रूप में चक्रवर्ती रूप है उसी के रूप में तुम आ जाओ, ब्राह्मण रूप में छोड़ दो। मैं जानता हूँ तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम साक्षात विष्णु हो। तो इस प्रकार से दरीची मुनि ने कहा तो दरीची मुनि को मान करके भगवान विष्णु चतुर्भुज के रूप में प्रकट हो गए। तो इसके पश्चात ब्राह्मण ने कहा कि भगवान विष्णु से कहा कि मैं किसी से भगवान शिव जी के पास से किसी से भी नहीं डरता हूँ, न देवताओं से डरता हूँ, न देवताओं से, न मनुष्य से, न राजा से, इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता तुम एक बार राजा के सामने ऐसा बोलो कि हे ब्राह्मण मैं तुमसे, हे राजन मैं तुमसे डरता हूँ, इतना माफ तुमको बोलना है और उस कर्म में मानने की जरूरत नहीं है, इतना व्यक्ति का बोलना है कि मैं हे राजन मैं तुमसे डरता हूँ, पराजित हो गया हूँ, तुमसे डरता हूँ, इतना व्यक्ति का बोल रहे हैं, मेरी कृपा के लिए बोल दो, ऐसे ही बोल सकते हो, मेरी प्रसन्नता के। तो ना दरीची मुनि बोल दिया कि मैं ऐसी तुम्हारी प्रसन्नता की है तो किसी दूर से तो दूसरे लोग को ले तो किसी प्रकार से तुम्हारी बात में आने वाला नहीं। आकर मैं स्पष्ट बोलकर मैं किसी से डरता ही नहीं, तुमसे भी नहीं डरता। ऐसे ही भगवान विष्णु से बोल दिया, राजा की तो बात छोड़ो मैं तुमसे भी नहीं डरता, ऐसा भगवान विष्णु बोल दिया। नाम वे जगद्दीनस्मि देव दैत्यादिकारपि वदामि नाम साधवपि शिव सुवर्ण सपरि। तो भगवान ने दरीची मुनि ने भगवान विष्णु से कह दिया कि मैं भगवान शिव जी की कृपा से ना देवताओं से डरता हूँ ना दैत्यों से डरता हूँ। जब देवताओं से भी डरता हूँ तो सामान्य मनुष्यों से मैं कैसे डरूँगा।
जब भगवान विष्णु को पूरा जवाब दे दिया तो देवताओं से दैत्यों से नहीं करता हूँ तो मनुष्य तो बाकी बात है। तो फिर विष्णु भगवान को भयंकर क्रोध आ गया। विष्णु भगवान ने उनको पराजित करने के लिए भयंकर और रूप धारण कर दिया। वयम ददीच सर्वत्र नष्टम चाहत सुकृत भवाचंद्रो यस्मात् भगवान सर्ववेद। तो पहले तो प्रशंसा करी दधीचि मुनि की, तुम्हारा भय सारा समाप्त हो गया भगवान शिव जी की कृपा से। किंतु हे दधीचि मुनि, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए एक बार राजा सामना पेश बोलो, मैं करता हूँ राजा मुझसे इतना बोलो, ऐसी मैं कृपा करता हूँ, भगवान मानता हूँ मेरी प्रसन्नता के लिए। विवेदी सकृत रत्न रसी तुम नमस्तवा तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे राजन, हे दधीचि मुनि, तुम एक बार अकेला बोल दो कि हे राजन, राजा के सामने मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए अथवा मेरे मुझको बलराम देने के लिए, मेरी कृपा के लिए अथवा मेरी प्रसन्न करने के लिए अथवा मेरे मुझको बलराम देने के लिए ऐसा एक बार बोल दो कि राजन मैं तुमसे डरता हूँ, बस इतना अकेले तुमको बोलना। और कुछ कोई और दूसरा करना हो, उसको संपत्ति रहता है ना, कोई लड़का न झगड़ता, इतना बोल दो। ऐसा सुनने के पश्चात भगवान दधीचि मुनि बोल दिया, न विवेकी सदा क्वापि कुतश्चित् अपि किंचना, मैं किसी भी काल में कुतश्चित् बोलिए क्वापि बोल दिया, कहीं पर भी किसी भी काल में किसी प्रकार से किसी से मैं नहीं डरता। मैं भगवान शिव जी की कृपा से तीनों कालों में किसी भी देवी देवता आदि से नहीं डरता। तो इस प्रकार से बोल दिया। भगवान विष्णु ने भी उनकी वाणी सुनकर क्रोध हुए और सुदर्शन चक्र उठा लिया। तो जैसे सुदर्शन चक्र उठा मारने के लिए उसी काल में सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के हाथ में आकर चल ही नहीं पा। जैसे सरियाती राजा को मारने के लिए इंद्र देवता ने वज्र उठाया था, तो च्यवन मुनि ने उस वज्र के सहित हाथ के सहित वज्र को स्तंभित कर दिया। च्यवन मुनि ने सरियाती राजा के ऊपर आ ही नहीं पाया वज्र। उसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र था वो कुंठित हो गया, चल ही नहीं पाया शिव जी की कृपा से। तो भगवान दधीचि ने कह दिया तुमको जो सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई है वो शिव जी के द्वारा प्राप्त हुआ है, तुम्हारा व्यक्तिगत यश नहीं है। और मैं शिव जी का भक्त हूँ, तो शिव जी का भक्त जो सुदर्शन चक्र है अपने भक्त को नहीं मार सकता, इसलिए तुम्हारा जो सुदर्शन चक्र मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता। जब इस प्रकार से सुदर्शन चक्र के साथ विष्णु स्तंभित हो गए तो अन्य ऋषियों ने मुनियों ने भगवान विष्णु की स्तंभित शक्ति को छोड़ दिया मंत्रों के द्वारा। फिर उसी काल में सारे देवता दधीचि मुनि के साथ युद्ध करने के लिए कहते हैं विष्णु भगवान की तरफ से विष्णु भगवान की सहायता करने के लिए सारे देवता दधीचि मुनि के साथ युद्ध करने के लिए। तो दधीचि मुनि के ऊपर चारों तरफ से सारे देवताओं ने भगवान विष्णु ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा बता दी। तो जैसी वर्षा करी अस्त्र शस्त्रों की, तो भगवान दधीचि मुनि ने जो पास में उनके पास में है पुष्प रखे हुए थे, तो पुष्पों को उठाया, तो पुष्पों को अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करके उस पुष्पों को सारे देवताओं को छोड़ दिया। जैसे ही पुष्पों को छोड़ा अभिमंत्रित करके वो सारे को से त्रिशूल बन गए। वो त्रिशूल बन करके जिन देवताओं ने जो व्यक्ति छोड़े थे सारे अस्त्र त्रिशूल के द्वारा नष्ट हो गए। वो सारे देवताओं को त्रिशूलों ने भेज दिया, तो सारे देवता जाति मार भागी गए। तो यहाँ पर कहते हैं बहुत भीषण युद्ध हुआ था वहाँ पर। तो जब भगवान विष्णु ने देखा कि सारे देवता भाग नहीं अकेला बचा, तो भगवान विष्णु ने उनको डराने के लिए अपने शरीर में पूरा विराट रूप प्रदर्शन करा दिया। जैसे कृष्ण भगवान ने अपने शरीर में भगवान ने विराट का दर्शन कराया था अर्जुन को, तो उसी प्रकार से दधीचि मुनि को भी कराने के लिए भगवान विष्णु ने विराट रूप का दर्शन करा दिया। दधीचि भी देखे उसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव सारे उस विराट में देखते हैं। तो जब दिखे तो दधीचि मुनि कहा कि हे विष्णु अपनी माया को छोड़ो, तुम क्या दिखा करो, देखो मैं भी तुमको दिव्य शक्ति देता हूँ, तो मेरे शरीर में विराट रूप दर्शन देखो। तो दधीचि मुनि ने वहाँ पर विष्णु भगवान को भी अपने शरीर में विराट रूप का दर्शन करा दिया। वहाँ पर देखा ब्रह्मा विष्णु महेशी दधीचि मुनि देख रहे थे। जैसे दुर्योधन के सामने भगवान विष्णु ने कृष्ण भगवान ने विष्णु रूप दिखाया था, तो दुर्योधन कहते हैं ये माया भी है, माया के द्वारा जिसने सभी को अचंभित कर दिया और विष्णु का रूप दिखला के डराने के लिए।
कि हम इसकी माया में आने वाले नहीं हैं, इसलिए हम इसकी माया के आगे आकर के पांडवों को एक सूर्य के बराबर भी राज देने वाले हम नहीं हैं, इसलिए इसकी बात में हमको नहीं आना। तो वहाँ पर दुर्योधन ने ऐसा बोला था। यहाँ पर भी दधीचि मुनि कहते हैं तुम्हारी माया के आगे मैं नहीं आने वाला, तुम क्या दिखा दो, मैं भी अपने शरीर में तुमको दिव्य विराट रूप का दर्शन करा रहा हूँ, तो मैं अपनी सामर्थ्य दिव्य दृष्टि तुमको देता हूँ। तो भगवान दधीचि मुनि ने भगवान विष्णु को दिव्य दृष्टि दी, और दिव्य दृष्टि दे करके भगवान दधीचि मुनि ने अपने शरीर में ही विराट रूप का दर्शन कराया। भगवान विष्णु देखकर एक तो मेरी माया को इसने काट दिया, तो इसने अपने शरीर में ही दिव्य जो विराट दर्शन होता है, तो विराट का दर्शन सामान्य दर्शन नहीं होता, पूरे ब्रह्मांड का शरीर ही विराट होता है, इतना भयंकर होता है। तो उसको देखने के लिए सामान्य हमारी इंद्रियां तो काम नहीं करती, तो उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। तो उसको देख करके दधीचि मुनि के शरीर में विराट दर्शन देख करके जो विष्णु भगवान शांत हो गए। इसके पश्चात जब देखा कि ये दधीचि मुनि को हरने वाले नहीं, उसी काल में प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी अपने पुत्र छुप को साथ लेकर के आए। कहा कि ब्रह्मा जी ने बोल दिया छुटराजा के साथ, जो अपने उनका पुत्र था, तो छुटराजा से बोला कि ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ होते हैं, क्षत्रिय श्रेष्ठ नहीं होता। जब इस प्रकार से छुटराजा ने अपने पिता की वाणी सुनी, ब्रह्मा जी की वाणी सुनी, तो भगवान विष्णु ने भी अनुमोदन कर दिया कि हाँ ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु ने छुटराजा के साथ पुनः दधीचि मुनि के साथ संधि कराई, फिर दो आदमी मृत्यु बन गए। तो वही बाद में जब भगवान विष्णु ने देवताओं ने दधीचि मुनि के ऊपर आत्मा दिया था, बुद्धि किया था, युद्ध के कारण भगवान दधीचि मुनि क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के पश्चात भगवान दधीचि मुनि ने विष्णु भगवान को, देवताओं को, ऋषियों को श्राप दिया कि जिस प्रकार से तुमने मेरे को परेशान किया, उसी प्रकार से तुम दक्ष प्रजापति की यज्ञ में शिव जी के ग्रह के बाद कराते होगे। ऐसा श्राप दे दिया, सारे देवताओं को दे दिया, विष्णु भगवान को दे दिया और ऋषि मुनियों को भी दिया, कुछ ऋषि मुनि को। तो सारे भी भगवान दधीचि मुनि के श्राप से होकर के भगवान शिव जी के ग्रहों के द्वारा दक्ष प्रजापति की यज्ञ में विष्णु भी आ रहे, इंद्र देवता भी आ रहे और ऋषि मुनियों को भी हालत खराब हो गई थी वहाँ पर। इस प्रकार से जो है दक्ष प्रजापति की यज्ञ जब विध्वंस हो गया, तो बाद में सारे देवता ऋषि मुनि एकत्र हुआ कैलाश पर्वत पर गए। तो कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी की स्तुति करी, तो शिव जी की स्तुति करके शिव जी प्रसन्न हुए। वो प्रसन्न हो जाने के पश्चात आकर शिव जी जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक दक्ष प्रजापति के यज्ञ पूरा नहीं होगा, इसलिए आप दक्ष प्रजापति के यज्ञ पूरा न हो ठीक नहीं है। इसलिए आप चलिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। इस स्तुति से कौन व्यक्ति नरम नहीं होता, झुकता नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति की स्तुति कर दो तो वो स्तुति की होकर के प्रसन्न हो जाता है। जैसे सेवा से व्यक्ति प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से देवता भी स्तुति रूप सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्न होकर के देवता बढ़ा देते हैं। जैसे सामान्य व्यक्ति भी सेवा से प्रसन्न होकर के बड़ी वस्तु दे देता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान शिव जी उनकी स्तुति रूप सेवा से देवताओं की स्तुति रूप सेवा से प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा ने स्तुति करी, विष्णु भगवान ने स्तुति करी, देवताओं ने स्तुति करी, ऋषि मुनियों ने स्तुति करी। स्तुति से प्रसन्न होकर के कहा कि भगवत देवता को नेत्र दे दीजिए, ज्ञान का जीवित कर दीजिए, पूषा देवता को दांत दे दीजिए, वो इसी की गाड़ी तोड़ दीजिए, वो के समान हो जाए, ऐसी प्रार्थना करी। जब ऐसी प्रार्थना करी तो भगवान शिव जी पुनः यज्ञ मंडप जा करके कहते हैं भगत देवता पूषा देवता के नेत्रों से देखेंगे और पूषा देवता भी अपने किसके मुख से खाएंगे, भगत देवता के मुख से खाएंगे। और ऋषि की गाड़ी तो रहेगी, लेकिन बकरे जैसी गाड़ी नहीं है। कहते हैं दक्ष प्रजापति का सर को जीवित तो किया, लेकिन सर को उस काल में वहाँ पर अग्नि को डाले नष्ट हो गया था। तो दक्ष प्रजापति ने उस यज्ञ में अजा की बलि दी जाती थी। तो अजा का सिर काटा, तो अजा ने बकरे का सिर काटा, तो बकरे का सिर को दक्ष प्रजापति के सर पर जोड़ दिया। तो दक्ष प्रजापति का उसका मुख बकरे का दंश हो गया।
तो किसी काल विशेष में कहते हैं वो माता पार्वती की आराधना करी दक्ष प्रजापति ने, पुनः पुरुष के जैसे उसको स्तर हो गया इसी कल्प विशेष में। एक कल्प में तो दक्ष प्रजापति का मुख बकरे का बना ही था, शुरू में तो पुरुष का ही था, बाद में बकरे का बना। किसी कल्प में बकरे के मरने के पश्चात पुनः दक्ष प्रजापति ने शिव जी की आराधना करी और माता पार्वती अथवा शक्ति की आराधना करी। तो फिर उन दोनों ने भी उन दक्ष प्रजापति के ऊपर कृपा करी और पुरुष का सिर पुनः कर दिया एक कल्प। अब भगवान शिव जी को यज्ञ में भाग इस प्रकार से प्राप्त होता है, उसके लिए वर्णन करते हैं। भगवान शिव जी आज पर सारे देवता निर्धारण कर दिया, इस प्रकार से आपका भाग्य यज्ञ में भाग मिलेगा। यद्यपि दक्ष प्रजापति ने मुंह लगा दिया था कि कोई भी देवताओं साथ को भाग नहीं मिलेगा, नहीं दिया तो देवताओं साथ भाग नहीं हुआ, किंतु जो यज्ञ करने के पश्चात अवशेष धन संपत्ति रहती है उसी संपत्ति के ऊपर अधिकार का होता है, तो उसको लेकर कहते हैं पूर्ण भागोस्तुते नाथ अवशिष्टे कर्मणि रुद्र भागे जस्ते कल्पितो नानता तुझे। हे रुद्र हे नाथ, जो यज्ञ जब पूरा समाप्त हो जाए तो यज्ञ के पूरा हो जाने पर जो यज्ञ के पूरा हो जाने के पश्चात जो संपत्ति सामग्री बचेगी उस सारी सामग्री के ऊपर आपका ही अधिकार हो, आपका ही भाग हो। आप हो उस संपत्ति के ऊपर किसी ऋत्विज का अधिकार न हो, किसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का अधिकार न हो, बल्कि आपका ही अधिकार, किसी देवी देवता का कोई का भी अधिकार उसको नहीं हुआ, बल्कि आपका ही अधिकार हो। इस प्रकार से आपके अधिकार देने के पश्चात ही एक यज्ञ फलीभूत हो, अन्यथा फलीभूत न हो। कोई भी यज्ञ जब तक आपको भाग नहीं दिया देगा तब वो फलीभूत नहीं होगा। जब यज्ञ करने के पश्चात जो भी सामग्री बचेगी उस सामग्री पर आपका पूर्ण अधिकार होगा, किसी ऋत्विज ब्राह्मण देवता आदि का अधिकार नहीं होगा। इसके बाद इस प्रकार से एक आपके द्वारा आपको भाग यज्ञ के रूप से कल्पित होगा। इस प्रकार से उस साधक का उस यजमान का यज्ञ पूरा हो, अन्यथा यदि भाग न दे बचे भाग में अपना अधिकार करे तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। बल्कि जब कहते कि शिव जी का बचा हुआ भाग शिव जी का है, इस प्रकार से जब संकल्प करते तो फिर भाग में शिव जी की कृपा को यजमान मतलब जो है यज्ञ करने वाला अपने पास में खुद भोग कर ले, शिव जी का बचा संबंध करते, किंतु अर्पण उसको शिव जी को करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से तो शिव जी को भाग कैसे प्राप्त हुआ कि यज्ञ के पूर्ण हो जाने के पश्चात अवशेष जो सामग्री बचती है, चाहे बर्तन हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे पशु आदि हो, तो उसी भाग्य के उसी लिए धन संपत्ति के ऊपर शिव जी एक का अधिकार होता है। भागवत में एक कथा आती है, भागवत में से वर्णन आता है जब ब्राह्मण लोग स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे थे, उस काल में यज्ञ का पूरा नहीं हुआ। एक क्षत्रिय राजा का बालक उस मंत्र को जानता, उस मंत्र में थोड़ी गड़बड़ी कर देते थे ब्राह्मण, क्योंकि उनके पास तो मंत्र थे लेकिन अधूरे थे, इसलिए पूरी शुद्ध उच्चारण न करने के कारण उनको सीधा स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो। तो उस क्षत्रिय राजा ने क्या किया, उस यज्ञ में जाकर के मंत्रों को बोल दिया। तो मंत्रों को बोल दिया तो सारे ब्राह्मणों ने यज्ञ पूरा किए। यज्ञ पूरा करने के पश्चात वो ब्राह्मण स्वर्ग लोक में सशरीर चले गए। तो जब चले गए तो उसका बचा हुआ जो धन था वो सारे ब्राह्मण उस धन को उस क्षत्रिय राजा को लेकर चले गए। क्षत्रिय राजा के राजकुमार उस काल में राज्य प्राप्त नहीं हुआ। जब लेकर चले गए तो ब्राह्मण को स्वर्ग लोक में चले गए। अब वो क्षत्रिय जो बालक था वो धन को लेकर के अपने घर में आ रहा था, उसी काल में रुक रहा है। रुद्र ने कहा कि इस धन के ऊपर मेरा अधिकार है, तुम्हारा तुम कहाँ लेके जा रहे हो। उस बालक ने, क्षत्रिय बालक ने कहा, अरे ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के मुझको दिया तो मेरा अधिकार तुम्हारा कहाँ से हो गया। तो रुद्र ने कहा नहीं, तो अपने पिता से जाकर के पूछो कि इस पे रुद्र का अधिकार है अथवा तुम्हारा अधिकार है। तो बालक ने कहा ठीक है, क्षत्रिय बालक था, तो ठीक है मैं अपने पिता से पूछ करके आता हूँ, तब तक आप इस धन की रक्षा कर रहे हो। उसको विश्वास था लेके नहीं जाएगा, नहीं चोरी करके ले जा सकता है। तो क्षत्रिय बालक गया अपने पिता से जाकर पूछा कि रुद्र बोल रहा है कि यज्ञ के बचने के पश्चात जो सामग्री बचती है उसका रुद्र का अधिकार होता है, किसी व्यक्ति अथवा क्षत्रिय आदि का अधिकार नहीं होता। तो आप बताइए, आप निर्णय करके दीजिए, बताइए कि मेरा ब्राह्मणों ने मुझको दिया था
तो मेरा अधिकार होना चाहिए। तो रुद्र बोला कि मेरा अधिकार है। तो इसमें किसका अधिकार है? ब्राह्मण मेरा अधिकार है, ब्राह्मण को देने का मेरा अधिकार है, उस धन का उसका रुद्र का अधिकार है। तो उस राजा ने उसे अपने बालक की वाणी सुनकर के कहा, वो साक्षात भगवान शिव जी है और निर्णय किया है सारे देवताओं ऋषियों ने यज्ञ करने के पश्चात अवशिष्ट जो धन होता है उस धन पर रुद्र का अधिकार होता है, किसी आम व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। इसलिए हे पुत्र, तुम जाओ सारे धन को रुद्र को देने का जाओ, दे दो। तो मैं भी चलता हूँ, मैं भी साथ साथ चलता हूँ, जाओ शीघ्र रुद्र रूप करके चले ना जाओ, शीघ्र जाओ प्रसन्न कर रहा हूँ कि हे भगवान के रुद्र, ये सारे धन का अधिकार आपका, मेरा कुछ भी नहीं, एक किंचित मात्र की धन का मेरा अधिकार नहीं है। इसलिए जाकर स्थिति करो, क्षमा याचना करो। मैंने बोल दिया मेरा है, ऐसा देखो जो कहने के कारण तो जो अपराध हो जाए इसी के जाकर क्षमा याचना करो। तो वहाँ पर पुनः जाने के पश्चात उस बालक ने छत्री बालक ने कहा, हे रुद्र देवता, इस मेरे पिताजी ने ऐसा बोला कि इस धन के ऊपर रुद्र का अधिकार होता है, मेरा अधिकार है। ब्राह्मणों ने ऋत्विजों ने मेरे को ऊपर प्रश्न कर दिया है, फिर भी देने के पश्चात ही इस पर मेरा बिल्कुल भी अधिकार नहीं, आपका अधिकार है, अब आप जो चाहो वो करो। तो जब इस प्रकार से उसने सत्य बोला, सत्य से प्रसन्न होकर तो भगवान श्री जी ने सारा उस राजा को दे दिया, क्षत्रिय बालक को दे दिया। और आप तुमने सत्य बोला, तुम्हारे पिता ने भी झूठ नहीं बोला, स्वार्थ को लेकर के धन को लेकर के झूठ बोल देता है, तो इसलिए तुमने भी झूठ नहीं बोला, तुम्हारे पिता ने भी झूठ नहीं बोला। इसलिए मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे सत्य वचन से प्रसन्न हो गया। और मैं तुमको तुम्हारे जो बड़े भाइयों तुम्हारे साथ ठीक है निर्णय नहीं किया, अगर तुम्हारी संपत्ति को तुम्हारे बड़े भाइयों ने जबरदस्ती छीनी है चालाकी से, इसलिए मैं तुमको तुम्हारे भाइयों से बनाता हूँ, तुमको ब्रह्म ज्ञान को उपदेश कर देता हूँ। उस कारण उस राजा को भगवान शिव जी ने दिव्य दृष्टियाँ से दी, जिससे उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है। तो सारे भाइयों से वो श्रेष्ठ कराया। इस प्रकार से यहाँ पर कहते शिव जी का जो भाग है, यज्ञ के पश्चात जो बचने वाला है अवशेष है, उसके अधिकार शिव जी को। इस प्रकार से सती खंड एक पूरा हुआ। और जहाँ पर भी ये है कि जो भी व्यक्ति दूसरे को परेशान करने के लिए यज्ञ किया करता है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का नाश होता है। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव जी को अपमानित करने के लिए यज्ञ किया, इसलिए दक्ष प्रजापति का नाश हो। जो कोई व्यक्ति भजन करने वाले व्यक्ति को अथवा साधना करने वाले व्यक्ति को अथवा दूसरे सज्जन व्यक्ति को परेशान करता है, बिना कारण परेशान करता है, ऐसे व्यक्ति का नाश होता है। इसका एक तात्पर्य यही कहा है। अतः सज्जन व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए, दूसरे को परेशान करने के लिए, साधु संत को परेशान करने के लिए कभी ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर एक न्याय दिया गया है, जो भी व्यक्ति दूसरे को सज्जन व्यक्ति को परेशान करने के लिए कर्म करता है, उसको परेशान करता है, उसका नाश होता है। इसका सिद्धांत साथ और भगवान शिव जी की कृपा से उनका अध्यक्ष प्रजापति का यज्ञ भी फलीभूत हो गया, सफल हो गया। आगे की कथा पर पार्वती खंड से कहते हैं। इस प्रकार से पार्वती का जन्म हुआ। उस